हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। आज मैं प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूँ। जो मोस्ट है 40 क्वेश्चन मिलेगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे। जो सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। आज का मोस्ट करंट अफेयर जो तैयार किया गया है, तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, प्रैक्टिस सेट। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस सेट जो करंट अफेयर तैयार किया गया है, जो मोस्ट से मोस्ट आपका करंट अफेयर है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए प्लस पॉइंट होगा मेरे दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और जो इस चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे और जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास पहुंचते रहे। तो जी बिल्कुल, तो आज का बाबा का पिटारा में सुबह सुबह करंट अफेयर, मॉर्निंग में ज़बरदस्त करंट अफेयर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसके पहले मैं एक कोटेशन आप लोगों को सुना देता हूँ। मंजिल ने हौसले से कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसले से कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जी बिल्कुल, मंजिल अगर हासिल करना है तो हौसले को बना के रखना होगा। जी बिल्कुल, मेहनत करते रहना होगा तो आपकी सफलता मिलेगी। बिल्कुल, और ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़े रहना होगा, बाबा के पिटारा में बने रहना होगा, तब आपकी सफलता मिलेगी। क्योंकि मोस्ट आपका करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के जो आपको दिया जाता है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए प्लस पॉइंट होगा मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। जी, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती मोती जैसा चमकाऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मोती मोती जैसा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। जी बिल्कुल, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। तो आज का मोस्ट करंट अफेयर मैं तो शुरू करता हूँ। तो शुरू करने से पहले जो कल का होमवर्क दिया गया था आपको, बिल्कुल, तो उसका मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए जो मैं एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों के बीच में, तो उसका पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। जी, क्या सवाल आपका होमवर्क में जो दिया गया था? जो होमवर्क में आपका क्वेश्चन था, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये आपका सवाल था। तो इसमें आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी में गुजरात, उत्तर प्रदेश, सी में गुजरात और डी में हरियाणा। तो आपका इसका आंसर देने वाले जुल्ली कुमारी, सपना कुमारी, कुमारी रीतिराज और आपका कुमार छोटू ऑफिशियल, आपका यानी बहुत से इसका आंसर देने वाले हैं। तो इसका आंसर आपका होगा, जी बिल्कुल है, कुमार रीतिराज और आपका सपना कुमारी। जो आंसर इन्होंने दिए हैं कुमार ऋतिराज, ऋतिक राज, जो आंसर दिए वो बी नहीं, इनका गलत है। ये आंसर आपका सी होगा, जो गुजरात होगा। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो आपका आंसर होगा गुजरात, सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट और शुरू करते हैं आज का होमवर्क। आपके जो कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए छोटा सवाल है, हल वाला सवाल है, तो आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, ये आपका सवाल है। ए में योशिहिदे सुगा, बी में योशिहिके नोएडा, सी में नाओटो कान, डी में एकियो होतियामा। तो ये होमवर्क में आपका होमवर्क दिया गया है कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, जो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, ये आपका सवाल है होमवर्क के रूप में।
तो आप इसका आंसर देंगे जल्दी से फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 40 मार्क्स क्वेश्चन जो आपका सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, आपका बीपीएससी, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो मैं शुरू करता हूं। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है आपका, प्रैक्टिस सेट तीसरा मैं लेकर आया हूं। तो उसका पहला सवाल है कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। जी ये आपका सवाल है। भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में इजराइल, बी में सऊदी अरब, सी में फिनलैंड, डी में जापान। तो आपका आंसर का सी होगा, फिनलैंड के साथ समझौता किया है। बिल्कुल, तो आज का पहला का आंसर सी होगा, बिल्कुल फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी आपका हेलसिंकी और फिनलैंड की राजधानी पीसो, याद रखेंगे। तो 1 का आपका सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है आपका, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु और असली चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है। ये आपका सवाल है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है। तो ए में भारत, बी में चीन, सी में नेपाल और डी में बांग्लादेश। तो आपका आंसर होगा 2 का डी आंसर होगा बांग्लादेश, याद रखेंगे। और आपका बांग्लादेश, जी बिल्कुल याद रखेंगे, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना और अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं। आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा टका। तो याद रखिए इस तरह बांग्लादेश एशिया महाद्वीप पे स्थित है। 2 का डी, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं लूँगा आप लोग के बीच में, लूँगा बिल्कुल, क्योंकि आपका एमसीक्यू के रूप में 40 करंट अफेयर है मोस्ट, बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। ए में चीन, बी में रूस, सी में कजाकिस्तान, डी में उज्बेकिस्तान। तो आपका आंसर होगा रूस। आपका बिल्कुल याद रखिए, जो संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की बैठक में भाग लेने के लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 सितंबर 2020 को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। तो आपका रूस, याद रखें। और रूस का आपका बिल्कुल रूस की राजधानी आपका मॉस्को मोस्कवा नदी किनारे, और रूस की मुद्रा रूबल, याद रखिए। और आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, याद रखिए। तो 3 का बी होगा आंसर। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल के बाद किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो ए में मध्य प्रदेश, बी में गुजरात, सी में राजस्थान, डी में हरियाणा। तो आपका आंसर होगा किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो 4 का आंसर होगा आपका राजस्थान, 4 का सी, बिल्कुल याद रखें। राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है आपका। तो राजस्थान, जो आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर, बिल्कुल याद रखें। और आपका अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, याद रखेंगे। तो 4 का सी होगा। और ग्रासिया जनजाति किस राज्य की है। सहरिया किस राज्य की जनजाति है। तो राजस्थान। 5वां सवाल क्या हो रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया है। ये आपका सवाल है। ए में गोरखपुर, बी में डिब्रूगढ़, सी में पंतनगर और डी में कुशीनगर। तो आपका आंसर होगा 5 का सी होगा, 5 का डी होगा। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है, बिल्कुल। और आपको मालूम है कुशीनगर में ही आपका गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी,
बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। और आपका जो उत्तर प्रदेश के जो आपका योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और आपका उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल हैं वो आपका आनंदीबेन पटेल हैं। और आपका उत्तर प्रदेश में छतरी योजना चलाया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। तो आपका 5 का डी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या बोल रहा है आपका कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की है, ये आपका सवाल है। ए में झारखंड, बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश और डी में आपका गुजरात। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल ने मोस्ट है, याद रखें इसका, जो बिहार होगा बिल्कुल। 6 का बी, जो 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो आपका बिहार। 6 का बी बिल्कुल याद रखें। जट जटिन विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका बिहार। पवरिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहार, ये भी याद रखेंगे। और आपका उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो बिहार, जो पश्चिमी चंपारण में। और आपका पूछा ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में। और आपसे क्या पूछे कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस राज्य में, तो बिहार, जो आपको बोध गया में। और आपका पूछेगा सवाल मस्ट याद रखें कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो बिहार। तो 6 का भी। चलते हैं नेक्स्ट। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है, तो बिहार। 7वां सवाल, कोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है, तो ए में भारत नेपाल, बी में भारत जापान, सी में भारत बांग्लादेश और डी में भारत और भूटान। तो कोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है, तो आपका भारत और भूटान के बीच में, याद रखेंगे। 7 का आपका डी आंसर हुआ भारत और भूटान। और याद रखें कोलोंगछू नदी पर ही बनाया गया है पनबिजली परियोजना, तो आपका 7 का डी। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली कैथी स्लोन दुनिया की पहली महिला बन गई है, वो किस देश से संबंधित है। सवाल आपका क्या कि हाल में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली कैथी सुल्विन दुनिया की पहली महिला बन गई है, ये किस देश से संबंधित है, तो ए में रूस, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस और डी में आपका जापान। तो आंसर होगा आपका अमेरिका, याद रखेंगे, जो 8 का बी होगा बिल्कुल। और यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे चैलेंजर द्वीप जो है आपका, जो मरियाना गर्त का दूसरा नाम है चैलेंजर द्वीप, जो भारत का सबसे विश्व का सबसे गहरा गर्त का नाम, तो चैलेंजर गर्त यानी आपका मरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है, बिल्कुल याद रखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर, जी बिल्कुल। दूसरा अटलांटिक महासागर, याद रखेंगे। और आपका फ्यूरिटो गर्त जो अटलांटिक महासागर में, और सुंडा गर्त पूछेगा तो हिंद महासागर में, इस तरह याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका 8 का बी होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हैं वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और आपका अमेरिका की राजधानी अभी वाशिंगटन डीसी, और डीसी का पूर्ण रूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अमेरिका के जो 46वें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे वो आपका बाइडेन, जो चुनाव जीता है हाल ही में, जो आपका नए राष्ट्रपति बनेंगे, जो 20 जनवरी 2021 को शपथ लेंगे। तो बिल्कुल याद रखें आपका 8 का बी होगा, अमेरिका की मुद्रा डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या है, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था, तो ए में आपका सेल्फ ब्लड फॉर ऑल, डोनेट फॉर ब्लड सेव लाइफ। और सी में आपका सेफ ब्लड सेव लाइफ लिव्स। और आपका डी में गिव ब्लड हु रिक्वायरी। तो आपका आंसर होगा 10 का सी होगा, 9 का सी, सेल्फ ब्लड सेव लिव्स, ये आपका होगा 9 का सी होगा, जो 20 जून को मनाया गया, अब सॉरी आपका 14 जून को जो मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस 2020, तो इसका थीम आपका सेफ ब्लड सेव लाइव्स। तो 9 का सी होगा।
तो विश्व रक्तदाता दिवस पूछे आपसे तो 14 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल मस्ट है, याद रखेंगे। 10वां सवाल क्या होगा कि मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया? तो ए में श्रीलंका, बी में बांग्लादेश, सी में थाईलैंड, डी में म्यांमार। तो आपका आंसर होगा 10 का सी, थाईलैंड होगा, बिल्कुल। जो मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया? तो थाईलैंड, याद रखें। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा, जी बिल्कुल याद रखें। आपका कयात 10 का सी होगा आपका। 2020 में जो बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया? तो थाईलैंड, बिल्कुल 10 का सी। और चलते नेक्स्ट 11 नंबर सवाल पर। अभी तक जो इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और जो इस चैनल पर जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोग के पास पहुंच जाए। 11वां सवाल, किस राज्य में प्रस्ताव इटालियन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? ये आपका सवाल है। तो ए में असम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में उड़ीसा। तो किस राज्य में प्रस्तावित इटालियन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग करें? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, याद रखें। 11 का बी होगा, मस्ट याद रखें, 11 का बी, बिल्कुल। और अभी क्या पूछेगा? जैव विविधता सर्वाधिक जो पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और जैव विविधता दिवस 22 मई याद रखेंगे जो मनाया जाता है। तो 11 का बी होगा। मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, जी बिल्कुल। चलते नेक्स्ट। और आपका अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछेगा तो पेमा खंडू, और अरुणाचल प्रदेश का आपका राज्यपाल पूछेगा तो बी डी मिश्रा, जी बिल्कुल याद रखेंगे। और सबसे पहले सूर्य जो दिखाया जाता है जो अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 12वां नंबर सवाल। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? ये आपका सवाल है। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? तो ए में फ्लिपकार्ट, बी में अमेजन, सी में माइक्रोसॉफ्ट, डी में गूगल। तो आपका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, याद रखें। 12 का सी होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका अमेजन जो जेफ बेजोस, अमेजन का, बिल्कुल याद रखें। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल का सीईओ जो आपका सुंदर पिचाई हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 12 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। जी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और आपका जो मस्ट 40 करंट अफेयर का MCQ जो चल रहा है आपका, जो 13वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका कि हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये आपका सवाल है। तो ए में अक्षय कुमार, बी में रोहित शर्मा, सी में दीपिका पादुकोण, और डी में मानुषी छिल्लर। तो आपका आंसर होगा मानुषी छिल्लर। जो हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो मानुषी छिल्लर को बनाया गया। 13 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कैसा लगा आज का मस्ट 40 करंट अफेयर, जो मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ, प्रैक्टिस सेट। बिल्कुल इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी मज़ा आएगा आपको। बीच में आप छोड़ेंगे नहीं, शुरू से अंत तक देखेंगे। 14वां सवाल, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा? जी बिल्कुल, क्या सवाल है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 से भारत का स्थान रहा। ए में 108, बी में 109, सी में 103 और डी में 112। तो आपका आंसर हुआ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान आपका जो रहा 112वां स्थान रहा, बिल्कुल 14 का डी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और 15वां सवाल कि हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका सवाल है। ए में कुबाटबेक बोरानेव, बी में बुलाकन बुजाकिर, सी में लजारस चुकवेरा और डी में ब्रजेंद्र नवनीत। तो आपका आंसर होगा कुबाटबेक वेरानो
जो बनाया गया हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री, तो 15 का ए आंसर होगा जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जो आपका गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से ज़बरदस्त 40 मार्क्स करंट अफेयर दिया जाता है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन जो सेट तैयार किया जाता है, जो तैयार करते हैं, जो तैयार किया गया, वो आपके एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ जो आपका करंट अफेयर मोस्ट लड़ेगा। बिल्कुल मैं ऐसा ही क्वेश्चन सेट तैयार करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सटीक हो। 16वां सवाल कि जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ए में अहमदाबाद, बी में गाजियाबाद, सी में नोएडा और डी में लुंगलेई। तो जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल लुंगलेई आंसर होगा। 16 का डी आंसर होगा, याद रखेंगे। जो सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, 16 का डी। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर सवाल पर। 17 सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो संबंध किस खेल से था? जी ये सवाल आपका है कि हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस खेल से? तो ये में हॉकी है, बी में बास्केटबॉल है, सी में आपका वॉलीबॉल है और आपका डी में टेनिस है। तो आपका आंसर होगा बास्केटबॉल, याद रखेंगे। जो 17 का बी होगा। बास्केटबॉल में पूछेगा आपसे सवाल कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, टेनिस में 1 या 2, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह याद रखेंगे। तो 17 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या हो रहा है कि वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा 21 राज्य में स्थित है, ये आपका सवाल है। जी वे आपका वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा 21 राज्य में स्थित है। ए में महाराष्ट्र, बी में कर्नाटक, सी में आंध्र प्रदेश, डी में उड़ीसा। तो आपका आंसर याद रखें महाराष्ट्र होगा। 18 का ए बिल्कुल याद रखेंगे। 18 का ए आंसर होगा महाराष्ट्र। जो आपका जी बिल्कुल याद है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और जो आपका मुंबई से यानी बम्बई से मुंबई कब हो गया? तो 1995 में, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका तमाशा, लावनी, रंगोली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका महाराष्ट्र, बिल्कुल याद रखेंगे। और पूछे आपसे सवाल कि महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 और आपका जी बिल्कुल 1 मार्च याद रखेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश, बिल्कुल याद रखेंगे। इस तरह आते रहता है एग्जाम में। तो 18 का ए होगा। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो महाराष्ट्र, 18 का ए। चलते नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? ए में मेघालय, बी में त्रिपुरा, सी में असम और डी में मिजोरम। तो आपका आंसर होगा सी होगा। आपका असम राज्य से संबंधित है, याद रखें। हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से? तो असम। 19 का सी याद रखें। और असम का मुख्यमंत्री जगदीश मुखी, बिल्कुल याद रखेंगे। और सर्बानंद सोनोवाल आपका राज्यपाल हैं असम का, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 19 का सी होगा। और अब क्या पूछिए आपसे सहरिया पूछे आपसे कि सत्रिया, बिहू, बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम। और असम की राजधानी दिसपुर, याद रखेंगे। और आपका असम का अशोक किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, जो एक सिंह वाले गंडक के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह याद रखें। 19 का सी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या होगा कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? ये आपका सवाल है। 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? ए में भारत, बी में चीन, सी में जापान, डी में आपका सवरिया। तो आंसर होगा आपका चीन होगा, बिल्कुल याद रखें। 20 का भी आपको दिया गया 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी तो चीन। तो 20 का भी। चलते नेक्स्ट आपका 21वें नंबर सवाल पर।
21वां सवाल क्या होगा कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ए में सुकमा जिले, बी में ठाणे जिला और सी में आपका नारायणपुर जिला और डी में आपका पुष्कर जिला। तो आपका आंसर होगा सुकमा जिला, याद रखें। ये होगा आपका नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम को तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में जो आपका किसको विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर सुकमा जिला। 21 का ए। अब पूछेगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसको पोस्टमार्टम कर देते हैं। नीति आयोग की स्थापना आपसे पूछेगा तो 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक परामर्शी संस्था है, बिल्कुल याद रखें। और आपका नीति आयोग का जो अध्यक्ष है अभी नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग का सीईओ जो आपका अमिताभ कांत है अभी सीईओ। तो 21 का आपका ए होगा आंसर, बिल्कुल। चलते हैं आपका 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल का इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? ये सवाल आपका। ए में चेन्नई एफसी, बी में केरल एफसी, सी में एटीके और डी में मोहन बगान। तो इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? ये आपका सवाल है। तो एटीके। 24 आपका 22 का सी होगा, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। अभी तक जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। 23वां सवाल क्या बोल रहा है? किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो ए में रूस, बी में चीन और सी में ब्रिटेन और डी में फ्रांस। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल फ्रांस, याद रखें जी। फ्रांस ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो देश का डी। फ्रांस की राजधानी पेरिस और फ्रांस की मुद्रा यूरो और पेरिस आपको सी नदी किनारे जी, बिल्कुल याद रखें। और 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो होगा आपका फ्रांस के पेरिस में होगा, इस तरह याद रखेंगे। 24वां सवाल क्या है कि इसरो ने आपका अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? ये आपका सवाल है। ए में कर्नाटक, बी में आंध्र प्रदेश, सी में तमिलनाडु और डी में उड़ीसा। तो आपका आंसर होगा इसरो ने, तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। 24 का ये आंसर होगा, बिल्कुल जी। इस तरह का ऐसे सवाल पूछा है। इसरो जो आपका कर्नाटका में है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, और इसरो की स्थापना आपका 1969, याद रखें जी, बिल्कुल। तो 24 का आपका ए होगा। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है, वो कर्नाटका में। 24 का ए। अंशी राष्ट्रीय उद्यान पूछे कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल क्या हो रहा है कि जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज किया है? तो ए में गोदावरी, बी में कृष्णा, सी में महानदी, डी में आपका कावेरी। तो आपका आंसर होगा महानदी, बिल्कुल याद रखें जी। जो जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महानदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। तो 25 का सी होगा महानदी, बिल्कुल। अब पूछिए सवाल आपकी, महानदी पे एक बांध है हीराकुंड बांध, जो आपका महानदी उड़ीसा में स्थित है, याद रखें जो हीराकुंड उड़ीसा में, बिल्कुल। तो 25 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल क्या है कि हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ये आपका सवाल है। ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में झारखंड, डी में पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर होगा जी, बिल्कुल याद रखेंगे जो हाल ही में से आपका संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया कोविड-19 से जो संबंधित है, वो आपका बिहार। 26 का भी आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल का फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ये में अमिताभ बच्चन, बी में शाहरुख खान, सी में सलमान खान, डी में अक्षय कुमार। तो आपका आंसर होगा अक्षय कुमार जी, बिल्कुल। 27 का डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 28वें नंबर सवाल पर।
अभी तक इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी बिल्कुल, मोस्ट 40 करंट अफेयर जो ग्रेड कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप डेली बने रहेंगे। सुबह में 6 बजे आपके पास जो वीडियो पहुंच जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप 6 बजे तक इंतजार करेंगे। बिल्कुल। 28वां सवाल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? ये आपका सवाल है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? तो आपका आंसर हुआ जी बिल्कुल 2005 होगा आंसर। 2005 में याद रखें जो सुनाया गया था, अधिनियम जो लाया गया था 28 का सी 2005। और सूचना का अधिकार अधिनियम पूछेगा तो 2005 भी याद रखें, 28 का सी। चलते नेक्स्ट। मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका MCQ में 40 मोस्ट करंट अफेयर है, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। बिल्कुल। 29वां सवाल, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम रखने का निर्णय लिया है? ये आपका सवाल है। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, बी में अरुण जेटली, सी में सुषमा स्वराज, डी में मनोहर पारिकर। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया? तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी। 29 का आपका ए आंसर हुआ। याद रखें अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आपको जो मनाया जाता है, याद रखें मोस्ट, जो आपका सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका कटक पूछिया चंबल नदी किनारे, और आपका तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, याद रखेंगे। बिल्कुल मस्ट आपका। तो 29 का ए। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा आपका बादभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? ये आपका सवाल है। तो ए में ब्रह्मपुत्रा, बी में नर्मदा, सी में कृष्णा, डी में आपका गोदावरी। तो मोस्ट याद रखें जो आंसर होगा आपका, जो बादभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी, ये आपका सवाल है। तो नर्मदा नदी। जी बिल्कुल याद रखिए। 30 का भी होगा। और अब क्या पूछे आपसे सवाल, नर्मदा नदी जो आपका डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती जो एस्चुरी बनाती है, और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी तो नर्मदा नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है और विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत को डिवाइड करती है, नर्मदा नदी। तो 30 का भी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 31वें नंबर सवाल पर। 31वां सवाल क्या होगा, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? ये आपका सवाल है। तो ए में सुनील छेत्री, बी में वाचिंग भूटिया, सी में जाजे लापेकुला, और डी में सुरेंद्र मत्रा। ये आपका सवाल है। जिमास्ट याद रखें आपका वाचिंग भूटिया जो सिक्किम राज्य से संबंधित है, तो इसके नाम पर एक स्टेडियम रखा जाएगा। ये आपका वाचिंग भूटिया जो सिक्किम के राज्य से संबंधित है और फुटबॉल से संबंधित है, याद रखें। 31 का भी होगा। और आपका लोकटक सिक्किम, बिल्कुल याद रखें। तो 31 का भी। और सिक्किम जो आपका 36वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को आपका भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, भी याद रखें। मस्ट है आपका। बिल्कुल। 32वां सवाल, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ये आपका सवाल है। ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्रा, सी में गोदावरी, और डी में कृष्णा। तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे जो 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी होगा। बी होगा। बिल्कुल याद रखें। जो असम में ही आपका जो बनाया जाएगा, और असम का सुख ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका मानसरोवर झील से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी। बिल्कुल याद रखें। तो आपका 32 का भी होगा। चलते नेक्स्ट 33वें नंबर सवाल पर। और आपको मालूम होगा कि जो तीसरे जो आपका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ वो असम के गुवाहाटी में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। तो 33वां सवाल, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा?
ए आपका सवाल है। ए में हिमाचल प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में सिक्किम, डी में आपका अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखें आपका उत्तराखंड होगा बिल्कुल। जो 33 का बी होगा, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो उत्तराखंड, याद रखें। और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड का राज्यपाल, और आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। जी बिल्कुल। अब पूछेगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, याद रखें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, दूसरी राजधानी पूछा यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा है गैरसौन। आपका याद रखें 33 का भी होगा। उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया 2007 में, ये भी याद रखें। चलते नेक्स्ट 34वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जो आपका ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से जो मस्ट एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। आपका 34वां सवाल, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए में तमिलनाडु, बी में कर्नाटक, सी में केरल, डी में गुजरात। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल जी, याद रखें तमिलनाडु में। आपका 34 का ए होगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु, बिल्कुल याद रखें 34 का ए। और तमिलनाडु जो में स्थित है एक नीलगिरी की पहाड़ी, और जो आपका टोडा बडागा किस राज्य में? तो तमिलनाडु में, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका जनवरी फरवरी के महीनों में किस राज्य में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु, बिल्कुल ये भी याद रखेंगे। और आपका पूछे मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। जी बिल्कुल याद रखें 34 का ए होगा। और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु, मुदुमलाई आपका तमिलनाडु राष्ट्रीय उद्यान। तो 34 का ए। चलते नेक्स्ट आपका 35वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी मास्ट आपका है। तो आपका 35वां सवाल, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई? ये आपका सवाल है। अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस के विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई? ये आपका सवाल है। तो ए में ऑप्शन आपका अमोनियम सल्फेट, बी में अमोनियम क्लोराइड, सी में आपका अमोनियम नाइट्रेट, और डी में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर होगा आपका 35 का सी होगा, अमोनियम नाइट्रेट गैस का विस्फोट हुआ जिसके कारण काफ़ी क्षति हुई है। तो 35 का सी। और लेबनान की राजधानी बेरूत। चलते नेक्स्ट 36वें नंबर सवाल पर। जी दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तभी आपको फ़ायदा होगा, बिल्कुल। चलते नेक्स्ट 36वां सवाल आपसे क्या हो रहा है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 2013 के बाद सर्वाधिक उत्तम तापमान 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। ये किस महादेश में स्थित है? ये आपका सवाल है। ए में उत्तरी अमेरिका, बी में दक्षिणी अमेरिका, सी में अफ्रीका, डी में ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल याद रखेंगे, इसका आंसर होगा जमास्ट आपका उत्तरी अमेरिका होगा। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में 2013 के बाद सर्वाधिक उत्तम तापमान 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। तो ये उत्तरी अमेरिका में होगा। 36 का ए होगा। चलते नेक्स्ट आपका 37वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। 37वां सवाल, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ए में कांगो, बी में नामीबिया, सी में नाइजीरिया, और डी में दक्षिणी सूडान। तो आपका आंसर हुआ बिल्कुल नाइजीरिया को घोषित किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, जो अगस्त 2020 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। तो 37 का सी। और WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा, और WHO जी बिल्कुल जो 7 विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछेगा तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका 37 का सी हुआ नाइजीरिया। चलते हैं नेक्स्ट 38वें नंबर सवाल पर। 38वां सवाल कि अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है? ए में जॉर्डन, बी में मिस्र, सी में तुर्की, और डी में इजराइल। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल याद रखें जो
अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है? तो तुर्की, बिल्कुल याद रखें, आपका 38 और तुर्की की राजधानी आपका अंकारा और तुर्की की मुद्रा आपका लीरा है जी, बिल्कुल याद रखें। तो 38 और यूरोप का मरीज बोलते हैं तुर्की को, बिल्कुल याद रखें। 39वां सवाल क्या बोल रहा आपका कि अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ए में सत्यपाल मलिक, बी में राजीव कुमार, सी में भगत सिंह कोश्यारी, डी में मनोज सिन्हा। तो आपका 39 का डी आंसर याद रखें मनोज सिन्हा, जो ग्रीष्म मुर्मू चंद्र के स्थान लिए हैं। आपका मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है, बिल्कुल याद रखें। तो 39 का सी होगा। और चलते नेक्स्ट आपका 40वें नंबर सवाल पर, और लास्ट सवाल जी। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो आज का लास्ट सवाल क्या हो रहा है कि पुस्तक एक है आपका कनेक्टिंग कम्युनेटिंग चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? ये आपका सवाल है। पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनेटिंग चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो ए में राजनाथ सिंह, बी में वेंकैया नायडू, सी में नरेंद्र मोदी और डी में आपका अरुण जेटली। तो आंसर होगा आपका बी होगा वेंकैया नायडू, याद रखेंगे। जो इस पर आधारित है, इनके कार्यकाल पर आधारित है वेंकैया नायडू, जो आपका भारत का उपराष्ट्रपति हैं 13वें वेंकैया नायडू। याद रखें जो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, जो वेंकैया नायडू है। तो इस तरह 40 का बी होगा। तो आज का मोस्ट करंट अफेयर जो 40 जी मैं लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में, तो ज़रूर बताएंगे आज का करंट अफेयर कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। जो आपका सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रिले ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो आज का वीडियो ज़रूर आप लोग का अच्छा लगा होगा बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और कल फिर मैं मिलूँगा इसी टाइम पर बिल्कुल। तो आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फुल जैसा खिलते रहिए, हंसते रहिए बिल्कुल। तो आज का बाबा का पिटारा में 40 मोस्ट करंट अफेयर मिला। तो आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गढ़ कॉम्पिटेटिव क्लासेज, जय बिहार।